हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरपी झा रीयूनियन कैरियर गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। एडवांस मैथमेटिक्स की ये मेरी दूसरी क्लास है। पहले क्लास में मैंने पॉलीगॉन के बेसिक्स की चर्चा की थी। पॉलीगॉन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसकी चर्चा की थी, और आज के इस क्लास में पॉलीगॉन के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की चर्चा होगी। हम लोग उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। आप लोगों से आग्रह है कि यदि आपने पॉलीगॉन पर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाएं, रीयूनियन कैरियर गुरु ऑनलाइन क्लासेस टाइप करें और वहाँ से पॉलीगॉन पर मेरी फर्स्ट वीडियो आप देखें, अच्छे से देखें, और सिर्फ देखें ही नहीं, कॉपी कलम ले करके बैठकर एक एक छोटी से छोटी इम्पोर्टेंट बातों को नोट करें, छोटी से छोटी बातों को नोट करें और स्टेप वाइज उसको समझें। लोग कहते हैं एडवांस मैथमेटिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं इस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को भी इतने इजी वे में और इतने बेहतरीन ढंग से बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए हम लोग पॉलीगॉन पर अपने इस सेकेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस सेकेंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लासेस में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की चर्चा की थी, उसको मैं आपको यहाँ रिमाइंड कराता हूँ। कल के क्लास में हमने कर्व से लेकर के और सबसे लास्ट में पॉलीगॉन कहाँ से आया इसकी चर्चा की थी। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि पॉलीगॉन दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन और एक इरेगुलर पॉलीगॉन। यहां से क्वेश्चन थोड़े कम मात्रा में डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। 80 to 90% क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगॉन के से एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और हम लोगों ने रेगुलर पॉलीगॉन का डिस्कशन पिछले क्लास में किया था। वो डिस्कशन क्या था कि रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग वैसे पॉलीगॉन को कहेंगे जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में बराबर हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी पॉलीगॉन में 10 साइड है और हर साइड का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है, तो 10 के 10 साइड का जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर 9 साइड का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है और केवल 1 साइड का मेजरमेंट 9 सेंटीमीटर हो गया, तो वो पॉलीगॉन रेगुलर ना होकर के इरेगुलर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन में 10 साइड्स हैं तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू 144, 144, 144 डिग्री ही होना चाहिए, यानी सारा एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई पॉलीगॉन है जिसमें 12 साइड्स हैं, तो 12 साइड्स हैं तो 12 एंगल्स भी हैं, और उसमें से 11 एंगल्स आपस में बराबर है, पर एक एंगल बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहेंगे, वो इरेगुलर होगा। तो कहने का ये मतलब है कि सारा साइड्स और सारा एंगल्स दोनों एक साथ बराबर होना चाहिए, तब हम उस पॉलीगॉन को बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एक हेक्सागोन है और ये हमारा रेगुलर है, तो रेगुलर है तो इसका मतलब ये साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो सारा साइड कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। एक भी साइड 1.99 सेंटीमीटर का नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये। और सेकंड क्राइटेरिया, इसका सारा इंटीरियर एंगल ले लें या एक्सटीरियर एंगल ले लें, सारा इंटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए।
और एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सारा एंगल भी आपस में बराबर होना चाहिए, सारा साइड आपस में बराबर होना चाहिए। तब जो ये पॉलीगॉन हमारे पास आया है इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। और इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। अभी आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा इस चीज़ को कि किस तरह से इसका सिग्निफिकेंस है। तो आइए हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में राइज होता है और किस तरह से उसको एक कॉन्सेप्ट से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कल मैंने बताया था पिछले क्लास में, वो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री है। यानी अगर हम इस एंगल को x माने, इस एंगल को y माने, तो x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर 180 डिग्री एंगल बनता है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किए हैं और वापस किसी भी तरीके से घूम करके इसी पॉइंट पर पहुंच गए हैं तो सारे एक्सटीरियर एंगल का जो एडिशन होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। सारे एक्सटीरियर एंगल का एडिशन 360 डिग्री के इक्वल होगा। अगर हम यहां से स्टार्ट किए, मान के चलिए स्ट्रेट लाइन है, तो सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करें तो वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ये भी कल के क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इसको भी आप अपने माइंड में सेट रखेंगे। ओके, अब आते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसमें क्या होगा। अब जैसे कि मानते हैं कि मान लीजिए कि किसी पॉलीगॉन है, कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, और बोल दिया कि इसमें साइड कितना है, हमारा 8 साइड है, ऐसा आपके पास बोल दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, तो रेगुलर पॉलीगॉन जैसे आया आपके माइंड में कुछ पॉइंट दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या क्या पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट, इसका सारा साइड आपस में इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट, सारा इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा। तीसरा पॉइंट, सारा एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा। चौथा पॉइंट, अगर हम किसी एक पॉइंट को देखें तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये 4 पॉइंट आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए, है ना। तो चलिए, अब जैसे मान लीजिए आपके पास बोल रहा है किसी रेगुलर पॉलीगॉन में 8 साइड्स हैं, तो 8 साइड्स हैं, पॉलीगॉन रेगुलर है, तो 8 साइड हम लोग बनाएंगे। सारा साइड आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां मैं लगभग बराबर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसको इग्नोर करेंगे। अब देखिए यहां पर 8 साइड है, सारा साइड, सबसे पहली बात तो सारा साइड का जो मेजरमेंट होगा, यहां अभी तुरंत मैंने 4 पॉइंट की चर्चा की थी, वो चारों पॉइंट अपने माइंड में आ जाना चाहिए। 8 का 8 साइड आपस में बराबर होगा। दूसरी बात, इसका सारा एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, इंटीरियर एंगल दे रखा हो, साइड पूछे, साइड दे रखा हो, इंटीरियर एंगल पूछे, आपको हमेशा एक्सटीरियर एंगल पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फिक्स है, 360 डिग्री ही होगा, इससे कम भी नहीं होगा और इससे ज्यादा भी नहीं होगा। तो हमें हमेशा जो अपना ध्यान रखना है वो फिक्स करना है 360 डिग्री पे। तो सबसे पहली बात, हमें इंटीरियर पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है बताओ भाई इंटीरियर एंगल बराबर कितना होगा, ये हमको नहीं पता है, तो हम बोलेंगे इंटीरियर पे हम अपना फोकस नहीं करेंगे, हम अपना फोकस एक्सटीरियर एंगल पे करेंगे। तो हमको पता है एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर हम निकाल दें तो वो कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और इसमें कितने साइड हैं, 8 साइड हैं, तो इसमें 8 एंगल्स भी होंगे, 8 एक्सटीरियर एंगल, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे 8 साइड हैं, तो 8
एक्सटीरियर एंगल भी होगा, 8 इंटीरियर एंगल भी होगा, और सारा साइड आपस में बराबर है, सारा एंगल भी आपस में बराबर है। तो अब एक आपके पास एक हम प्रॉब्लम पॉइंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं और सारे स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है, 20 चॉकलेट्स हमको डिवाइड करना है और हम बोल रहे हैं कि हर स्टूडेंट को अगर हम 2-2 चॉकलेट दे रहे हैं, 2-2 चॉकलेट अगर हम हर स्टूडेंट को दे रहे हैं तो सारे स्टूडेंट के पास चॉकलेट भी पहुंच जा रहा है और मेरा टोटल चॉकलेट भी खत्म हो जा रहा है। तो आप बताइए कि एक स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिला होगा। तो आप बताइए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो आप कहेंगे एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट मिला है, टोटल मेरे पास 20 चॉकलेट है, इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स होंगे, तभी तो हम 2 चॉकलेट करके 10 स्टूडेंट को दिए तो मेरा 20 चॉकलेट्स हो गया। दूसरे वे में भी कर सकते हैं, मान लेते हैं आपके पास 50 टॉफी है और 10 स्टूडेंट हैं और हम आपसे पूछे कि अगर हम सारे स्टूडेंट को बराबर बराबर देना चाहते हैं टॉफी तो कितना देंगे। तो आप सीधा कहेंगे कि भाई 5-5 टॉफी देंगे। कैसे निकाले, तो आप 50 में 10 से डिवाइड कर दिए तो आपको टोटल नंबर ऑफ इक्वल चॉकलेट्स निकल गया कि कितना कितना देना होगा। तो ठीक वही कंडीशन यहां है, 360 डिग्री टोटल एंगल है ना, और मेरे पास 8 एंगल्स हैं। टोटल कितने एंगल है, 8 एंगल है और सारे आपस में बराबर बराबर हैं। तो एक एंगल का मान कितना होगा अगर हम ये आपसे पूछें तो आप कहेंगे ठीक उसी तरीके से सर 360 डिग्री में आप 8 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें एक एंगल मिल जाएगा कितना होगा, और हर वो एक एंगल 8 एंगल आपस में मिल करके 360 डिग्री बनाएंगे तो वो कितना होगा। तो आप कहेंगे 45 डिग्री होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 45 डिग्री। तो एक एंगल का मान कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री। और 45 करके कितने एंगल्स हो जाएंगे, यहाँ पे 8 एंगल्स हो जाएंगे, तो 360 डिग्री मेरा पूरा हो जाएगा। अच्छा, अगर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो इंटीरियर कितना होगा। तो आपको पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर को ऐड करते हैं तो 180 होता है। तो 180 में 45 माइनस कर देते हैं 135, है ना, और ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इजी गोइंग, आप भी सोच सकते हैं इस बात को। अच्छा ठीक, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ठीक इसी तरीके से। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास बोल रहा है कोई रेगुलर पॉलीगॉन है और इसमें 6 साइड है। अब 6 साइड अगर है तो अब सिंपल सी बात है, 6 साइड अगर रेगुलर पॉलीगॉन में है और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए n का वैल्यू 6 और आपसे इंटीरियर एंगल पूछ रखा है, तो हमने क्या बताया, हमें इंटीरियर पे फोकस नहीं करना, सबसे पहले एक्सटीरियर पे फोकस करना है। तो पहली बात, इसमें 6 साइड है, सारे आपस में बराबर। 6 साइड है तो 6 इंटीरियर एंगल भी होगा और 6 एक्सटीरियर एंगल भी होगा, और सारा एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा। और सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो यानी सम 360 डिग्री है, और ऐसा ऐसा बराबर बराबर कितना एंगल है, 6 एंगल है। तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो एक एंगल का मेजरमेंट हमको पता चल जाएगा कितना होगा। अब अगर एक एंगल 60 डिग्री है, 60 6 बार मिल करके 360 बना देंगे। और अगर एक्सटीरियर 60 है तो इंटीरियर कितना होगा, तो आप कहेंगे चूंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए, तो 120 होगा ये, तभी तो 120 प्लस 60 180 के बराबर हुआ। हम लोग किए क्या है, हम लोग 180 में 60 को माइनस कर दिए, 120 निकल गया। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लेते आपके पास एक क्वेश्चन रहे कि भाई n का वैल्यू 10 है। अब आप लोग खुद यहां पे थिंक कीजिएगा कि n का वैल्यू 10 है, किसी रेगुलर पॉलीगॉन में 10 साइड है और आपसे इंटीरियर एंगल पूछ लिया कितना होगा। तो आप कहेंगे भाई 10 साइड्स है तो 310 साइड है तो 10 हमारे पास एंगल्स भी होगा,
10 इंटीरियर एंगल भी होगा, 10 एक्सटीरियर एंगल भी होगा, और सारा एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर है। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू नंबर कितना है, 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं 36 डिग्री। तो ये 36 डिग्री क्या निकल के आएगा, ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और हम पूछ रहे हैं कि भाई इंटीरियर बताओ, तो 180 में 36 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 144 डिग्री, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे हमको पूछ दिए कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन में 12 साइड्स हैं, इंटीरियर एंगल बताइए क्या होगा। अभी आप लोग खुद से भी इसको स्पीड में करने का कोशिश कीजिएगा। 12 अगर साइड्स हैं तो 12 इंटीरियर एंगल भी होंगे, 12 एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, और सारा एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा, और सारे को जोड़ते हैं तो 360 होगा। तो 360 में अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो एक एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, तो 30 डिग्री। एक्सटीरियर अगर 30 निकल के आ गया तो इंटीरियर कितना होगा, तो 180 में 30 माइनस करेंगे 150 डिग्री, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक्स को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक सी चीज है, इजी गोइंग सारा क्वेश्चन इसी पे हम लोग बनाएंगे। अब जैसे इसका ठीक रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, कहा कि आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन रेगुलर होना चाहिए, इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है और इसके इंटीरियर एंगल का वैल्यू मान के चलिए आपको दे रखा है 178 डिग्री का, इसका इंटीरियर एंगल कितना है 178 डिग्री है, और आपसे पूछ दिया कि बताओ इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा। कुछ भी पूछे, आपका फोकस कहां होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल पे। अब सिंपल सी बात है कि इसमें कितने साइड हैं, 1 नहीं पता हमको, लेकिन हमको पता है कि इसका इंटीरियर एंगल 178 डिग्री है। अब इंटीरियर अगर 178 है तो एक्सटीरियर एंगल 2 डिग्री होगा, 180 में 178 माइनस करेंगे, और 2 डिग्री मिल करके कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। तो ऐसा कितना 2 मिल करके 360 बना रहा है, तो आप कहेंगे कि 360 में सर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 180। तो इसका मतलब ऐसा एक्सटीरियर एंगल का नंबर कितना है 180, सॉरी डिग्री नहीं होगा यहाँ, 180 नंबर को शो करेगा यहाँ पे, है ना, ये नंबर को शो करेगा कि ऐसा 2 डिग्री वाला कितना नंबर होगा। तो आप बोलेंगे 180 2 डिग्री मिल करके 360 डिग्री बनाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि इसमें कितने एक्सटीरियर होंगे, एंगल होंगे, तो आप कहेंगे इसमें 180 एक्सटीरियर एंगल होंगे। और अभी तुरंत बताए हैं कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो जितना इसका साइड होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल होगा, उतना ही इंटीरियर एंगल होगा। तो अगर इसमें एक्सटीरियर एंगल का नंबर 180 है तो इसका साइड भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो अभी जैसे इंटीरियर एंगल दे रखा था, हमने फोकस कहां किया, एक्सटीरियर एंगल पे, और साइड निकाल दिया। अब जैसे आपके पास मान लेते हैं क्वेश्चन दे रखा है कि कोई इंटीरियर एंगल कोई रेगुलर पॉलीगॉन है और इसका इंटीरियर एंगल मान लेते हैं कि आपको दे रखा है 140 डिग्री, 140 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल दे रखा है, और आपसे पूछ लिया कि भाई नंबर बताओ क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग को इंटीरियर एंगल 140 डिग्री दे रखा है तो इंटीरियर एंगल कितना हो गया 140 डिग्री, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और ऐसा कितना 40 मिल करके 360 बनाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 360 में 40 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा वो 9 होगा। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर 9 हो गया तो नंबर ऑफ साइड भी क्या हो जाएगा 9 होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन या जनरल पॉलीगॉन के केस में भी जितना नंबर ऑफ साइड होगा उतना ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल होगा और उतना ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा। एक क्वेश्चन है आपके पास कि कोई ऑक्टागॉन है, कोई ऑक्टागॉन है ना, ऑक्टागॉन है, और आपसे पूछ लिया कि एक बात बताइए इसका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा। आपसे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो पूछ लिया है यहाँ, है ना। तो हमको क्या करना होगा, इंटीरियर एंगल भी निकालना होगा और एक्सटीरियर एंगल भी निकालना होगा।
है क्या हमारा रेगुलर ऑक्टागोन, माइंड में रखिए रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर ऑक्टागोन है तो फिर सोचिए रेगुलर ऑक्टागोन है, इसका मतलब इसमें कितने साइड हैं, 8 साइड है। तो 8 साइड है तो एंगल कितने हैं, 8 एंगल हैं, इंटीरियर भी 8 और एक्सटीरियर भी 8। अच्छा, सारे एक्सटीरियर एंगल को सम करें तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और अगर हम पूछ लें कि भाई एक इंटीरियर एंगल बता दीजिए ये कितना होगा, तो आप कहेंगे कि चूंकि इसमें 8 एक्सटीरियर एंगल हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो बराबर बराबर है, तो हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 8 से हम क्या कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो एक एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। डिवीजन कितना निकल के आ जाएगा, 45 डिग्री निकल के आ जाएगा, है ना। तो यानी इसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री। एक्सटीरियर जब 45 डिग्री है तो इंटीरियर आप 180 डिग्री में 45 को माइनस करेंगे 135 निकल के आ जाएगा। तो यानी इंटीरियर कितना आ गया, 135 डिग्री, एक्सटीरियर कितना आ गया, 45 डिग्री। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, 3 टाइम्स में चला गया, ये 1 हो गया, रेशियो कितना निकल के आ गया, 3:1। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि एक बात बताइए, किसी ऑक्टागोन के या कोई भी हो, कितना भी साइड दे सकता है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो मेरा फोकस कहाँ होगा, एक्सटीरियर एंगल पे। पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर अगर हमें पता चल गया है तो हम इंटीरियर आसानी से 180 में माइनस करके निकाल सकते हैं। फिर दोनों का मैंने क्या कर दिया, रेशियो कर सकते हैं, रेशियो कर दिया और रेशियो आंसर निकल के आ गया जो पूछ रहा था। कभी कभी इसका जस्ट अपोजिट भी पूछ लेता है। अब जैसे पूछ लिया आपसे कि किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो है, किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो है ना, वो 2:1 है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई पॉलीगॉन है, हमको नहीं पता इसमें कितना साइड है ना, लेकिन आपको क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है उस पॉलीगॉन का, और आपसे नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है कि बताइए इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड क्या है। तब सिंपल सी बात है, आपको पता है, हमको नहीं पता कि इसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ साइड नहीं पता, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं भाई, इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो तो दे रखा है। इंटीरियर कितना है हमारा, 2 यूनिट का, चूंकि रेशियो है तो यूनिट फॉर्म में लेके चलेंगे। एक्सटीरियर कितना है, 1 यूनिट का है। अब आप एक बात बताइए, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को अगर ऐड करें तो कितना होता है, तो आप कहेंगे भाई 180 डिग्री होता है। पहले सर आप बता चुके हैं। तो अगर हम इंटीरियर और एक्सटीरियर को यहाँ पे ऐड करें तो 2 + 1 कितने यूनिट को आ रहा है, 3 यूनिट आ रहा है। और रियल में कितना होता है, रियल में 180 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब 3 यूनिट का मान कितना है, 180 डिग्री है। तो 1 यूनिट का मान आपसे पूछ दे तो आप बोलेंगे कि 180 में 3 से माइनस करेंगे यूनिटरी मेथड लगा के, 180 में 3 यूनिट से डिवाइड करेंगे यूनिटरी मेथड लगा करके, और आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब इसका एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आ गया है, 60 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है ना, और नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है। आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा, आपको पता है सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, और सारे एक्सटीरियर एंगल का मान भी आपस में बराबर है। तो मतलब कितना 60 मिलकर के 360 बनाएगा। तो आप कहेंगे कि 360 में से आप सर 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 60 मिलकर के 360 बनाएगा। तो नंबर ऑफ साइड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 2:1 है, तो नंबर ऑफ साइड कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे हम, कोई फार्मूला आपको नहीं बताया। मेरे क्लास में आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो भी चीजें चलेंगी वो कॉन्सेप्ट से चलेंगी, बेसिक आइडियाज से चलेंगी, ट्रिक से नहीं चलेंगी। क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में जाइए और ट्रिक का मतलब ढूंढिए कि भाई ट्रिक की हिंदी क्या होती है,
है ना। तो आपको पता चलेगा कि डिक्शनरी में लिखा हुआ है इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में कि ट्रिक का मतलब होता है धोखा। आप डिक्शनरी उठाकर देख सकते हैं, ट्रिक का मतलब होता है धोखा। इट मीन्स दैट, इसलिए मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, है ना। मैं आपको ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक आइडियाज बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक जो है किसी एक स्पेशल क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन चेंज तो ट्रिक चेंज, बेसिक आइडियाज कभी नहीं बदलता, है ना। तो इस बेसिक आइडियाज से हम लोग चीजों को लेके चलेंगे, ट्रिक से लेके नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो डिफरेंट एग्जाम में भी आए हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक और छोटा सा चीज आप लोग सीख लीजिए, थोड़ा सा एक और चीज, और एक एक बात को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चले जाएंगे। मैं मिटा दे रहा हूं, पर आपके पास ऑप्शन है वीडियो पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मेरे क्लास का जो पॉइंट्स है, जो नोट है, वो आईना है, आईने की तरह सब साफ हो जाएगा। जब आप उस पॉइंट्स को देखेंगे, नोट्स को देखेंगे, तो जो क्लास में मैंने सारी बातें बोली है वो आपको रिकॉल हो जाएंगी, है ना। तो नोट डाउन जरूर करते चलेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट को देखते हैं, एक और पॉइंट और बेहतरीन पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इसका डिस्कशन मैं आपको एक और चैप्टर, आगे के चैप्टर में चलूंगा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। ये एक स्पेशल चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, अलग से इसके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी हल्का सा ब्रीफ डिस्कशन यहां कर दे रहा हूं ताकि जो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए वहां आपको समस्या नहीं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम इस कलम को देखें, है ना, इस कलम को देखें और पूछे कि भाई बताओ लगभग इसकी लंबाई कितनी होगी, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो अगर कंप्यूटर आपको ठीक ठीक इसका चित्र दिखा रहा होगा तो आप कहेंगे कि सर लगभग ये लंबाई जो है 15 to 20 सेंटीमीटर के आसपास दिख रही है। तो आप कहेंगे कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अगर मैं पूछ दूं कि आपके घर से आपके मार्केट की दूरी कितनी है, आप कहीं भी हो, वहां से मार्केट कुछ दूर होगा, तो आप क्या कहेंगे, 200 सेंटीमीटर है? नहीं, आप कहेंगे कि सर 100 मीटर है या 200 मीटर है या समथिंग लाइक दिस। और मैं आपसे पूछ दूं कि दिल्ली से कलकत्ता की दूरी कितनी है या पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर लगभग 1200 मीटर या किलोमीटर, तो आप कहेंगे किलोमीटर है। यानी तीनों ही कंडीशन में अगर आप गौर करके देखें तो तीनों ही जो आप देख रहे हैं, ये भी डिस्टेंस है यानी लेंथ है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, लेकिन हर डिस्टेंस के लिए आप यूनिट अलग अलग चुने हैं, है ना, यूनिट अलग अलग चुने हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस कलम को किलोमीटर में नहीं बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं होगा सामने वाले के लिए। आप पटना से दिल्ली की दूरी 1200 किलोमीटर है, आप इसको सेंटीमीटर में भी कह सकते हैं, लेकिन जिनको आप बता रहे हैं उनके लिए चीजें कन्वीनियंट नहीं होंगी, है ना। तो उस जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस को आप 3 तरह से मेजर कर रहे हैं, उसी तरह से एंगल को भी मेजरमेंट करने का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ढंग से मेजर करते हैं। एक सिस्टम है, जैसे यहां दूरी को आप किलोमीटर में किए तो एंगल को आप डिग्री में करते हैं। मेजरमेंट है एंगल ही, डिस्टेंस नहीं बदलने वाला है, उसी तरह से एंगल नहीं बदलने वाला है, सिर्फ हम उसको एक दूसरे सिस्टम में बोल रहे हैं। उसी तरह से एक दूसरा सिस्टम है, उसमें एंगल को हम लोग बोलते हैं रेडियन में मेजर करते हैं, और एक तीसरा सिस्टम है जिसमें एंगल को हम लोग ग्रेड में मेजर करते हैं, है ना। अच्छा, यहां पे अगर गौर कीजिएगा, मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन है। आप कहते हैं कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। किलोमीटर और मीटर में रिलेशन है, आप कहते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर होता है सर। उसी तरीके से किलोमीटर और सेंटीमीटर में भी रिलेशन है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 5 सेंटीमीटर। तो ठीक उसी तरह से डिग्री और रेडियन में भी रिलेशन है,
रेडियन और ग्रेड में भी रिलेशन है, डिग्री और ग्रेड में भी रिलेशन है, रेडियन और ग्रेड, ये सारा आ गया, डिग्री और रेडियन हम लोग ले ही चुके, ग्रेड और रेडियन में भी रिलेशन है, सारे का सारे के साथ रिलेशन है। तो एक रिलेशन की यहां पर हम चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में वो उस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो रिलेशन है डिग्री, जरूर नोट डाउन करते चलेंगे सब लोग, और रेडियन। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? अब तो आप एक बात समझ ही गए होंगे कि दोनों जो है वो एंगल के ही मेजरमेंट का अलग अलग सिस्टम है, जैसा मीटर और सेंटीमीटर में था, है ना। तो अब एक थोड़ा कॉन्सेप्ट लीजिए, पाई रेडियन, आप दिमाग में रखिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। ये एक रिलेशन अपने माइंड में रखिए डिग्री और रेडियन में। अब यहां से आप हर तरीके से चीजों को निकाल सकते हैं। हम आपसे पूछ दें कि एक रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो यूनिटरी मेथड का यूज करके बोलिएगा सर 180 बाय पाई डिग्री, है ना। हम आपसे पूछ दें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू वाट रेडियन, तो आप कहेंगे 180 पाई बाय 180, नहीं 1 डिग्री इज इक्वल टू वाट रेडियन, तो 180 यहाँ आके क्या हो जाएगा, पाई के साथ डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री रेडियन, है ना। अच्छा एक और बात, रेडियन जिस सिस्टम में है उस सिस्टम का अपना एक नाम है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। यानी अगर आप एंगल को सर्कुलर सिस्टम में मेजर करेंगे तो आपको रेडियन बोलेंगे, रेडियन में बोलना होगा, और यही एक कॉमन है। ये मतलब कहने का ये मतलब है कि एसआई सिस्टम की अगर बात करें तो रेडियन ही है एंगल का, है ना। अब यहां से एक चीज निकल के आती है, कभी कभी आप देखे होंगे कि लिख देगा कि किसी भी मतलब एंगल का मेजरमेंट पाई सी है, पाई के ऊपर पे एक सी लिख करके आ जाएगा कि किसी एंगल का वैल्यू कितना है, एंगल का वैल्यू जो है वो पाई सी है। पाई सी का क्या मतलब समझेंगे यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा, पाई तो ये तो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाई है ना 20 समथिंग, पाई मतलब 180 डिग्री, नॉट 22/7, पाई मतलब 180 डिग्री, है ना। और सी जो है, सी ये सर्कुलर सिस्टम का सी लेकर के आया है, और सर्कुलर सिस्टम का चूंकि यहां पे सी है, और सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को रेडियन में मापते हैं, तो पाई सी का क्या मतलब समझेंगे, तो पाई सी का मतलब समझेंगे पाई रेडियन। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिख जाए पाई सी, तो उसका मतलब समझिएगा कि ये सर्कुलर सिस्टम में है और एंगल किस में है, रेडियन में है, पाई रेडियन में है। तो ये ध्यान में रखेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको जरूर नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग डिफरेंट एग्जामिनेशन में पॉलीगॉन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे, और साथ में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अभी जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं अभी आप अप्लाई करेंगे, उस पर बिना कलम का यूज किए हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और देखिएगा चीज़ें कितनी आसान होती है। पॉलीगॉन का क्वेश्चन मतलब समझिए कि आपके लिए बोनस है ना, वो मतलब वो बोनस में आ गया। ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आया और 2 सेकंड में आप उसका आंसर देके हाजिर हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पॉलीगॉन पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो जैसे रेगुलर पॉलीगॉन कहीं पर भी लिखा हुआ दिखे तो कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में आना चाहिए। पहला पॉइंट्स, सारे साइड्स इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट, सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। तीसरा पॉइंट, सारे एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। चौथा पॉइंट्स, सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। और पांचवा पॉइंट कि किसी एक पॉइंट पर या पॉलीगॉन के एक वर्टेक्स पर अगर हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को ऐड करें तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जहां कहीं भी रेगुलर पॉलीगॉन आए, ये 5 पॉइंट आपके माइंड में
क्लिक करना चाहिए एट ए टाइम। तो जैसे रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारा साइड इक्वल होगा, सारा एंगल इक्वल होगा, और यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका ईच इंटीरियर एंगल 160 डिग्री है। तो हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे नंबर कितने हैं, कितने नंबर हैं इस पॉलीगॉन में, ये नहीं पता, पर ये पता है कि इसका वन इंटीरियर एंगल 160 डिग्री है। अब सिंपल सी बात है कि अगर इंटीरियर 160 होगा तो एक्सटीरियर कितना होगा। तो आपको पता है किसी एक पॉइंट पर अगर हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को ऐड करें तो 180 होता है। तो ये अगर 160 है तो निश्चित रूप से ये 20 डिग्री होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। अब आते हैं 20 डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल है और सारे एक्सटीरियर का सम हमारा 360 डिग्री होता है, तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ 20s कितने होंगे, यानी 20 डिग्री करके एक्सटीरियर एंगल्स का नंबर कितना होगा, तो कल के एग्जाम तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये 20 डिग्री का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ 20s कितने होंगे, तो अभी तुरंत मैंने डिस्कशन किया है, बच्चे वाला और चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दिया है। 20 से अगर मैं 360 को डिवाइड कर दें हम, तो कितना निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ 20s निकल के आ जाएंगे या नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स निकल के आ जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा हमारा, आप कहेंगे कि भाई ये 18 है। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने आ गए, 18 आ गए। और किसी पॉलीगॉन में क्लास में जस्ट अभी बताया है कि किसी पॉलीगॉन में जितने इंटीरियर एंगल होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे और उतना ही नंबर ऑफ साइड्स भी होगा। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 18 है तो नंबर ऑफ साइड भी हमारा कितना होगा, 18 ही होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो जैसे रेगुलर पॉलीगॉन आया वैसे आपके माइंड में कई पॉइंट्स क्लिक करने चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं कई बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि ये सारी बातें आपके माइंड में स्टिल कर जाएं, सपने में भी यही सारी बातें आएं। तो कितने पॉइंट्स आएंगे, पहला पॉइंट आएगा कि रेगुलर पॉलीगॉन के सारे साइड्स का मेजरमेंट आपस में बराबर होता है। दूसरा, सारे इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तीसरा, सारे एक्सटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। चौथा, किसी एक पॉइंट पर या एक वर्टेक्स पर अगर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को सम करें, ऐड करें, तो वो हमेशा ही 180 डिग्री आता है। पांचवा पॉइंट, सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होगा। और छठा पॉइंट कि जितने नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होंगे उतना ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल होगा और उतना ही नंबर ऑफ साइड्स भी होगा। तो ये 6 पॉइंट्स आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन को देखते ही। तो जैसे रेगुलर पॉलीगॉन है तो रेगुलर पॉलीगॉन है तो नंबर ऑफ साइड्स हमको नहीं पता, आपको क्वेश्चन में वही पूछ रहा है उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। और एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू दे रखा है 150 डिग्री। तो मैंने कॉन्सेप्ट अभी तुरंत दिया है कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, अगर रेगुलर पॉलीगॉन का केस हो तो मेरा फोकस एक्सटीरियर एंगल पर होगा। तो ये अगर इंटीरियर 150 डिग्री है तो श्योर है कि जो एक्सटीरियर होगा वो कितना होगा, आपके माइंड में आ चुका होगा कि ये 30 डिग्री होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और आपको एक और पॉइंट पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का अगर हम सम करें तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 30 डिग्री कितने बार आपस में मिल करके 360 डिग्री बनाएंगे,
तो सिंपल सा उत्तर आप बोलेंगे कि इसको हम 30 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको 30 से डिवाइड करेंगे आपको निकल के आएगा 12, यानी मेरे पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 12 आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पॉलीगॉन रेगुलर है या नॉर्मल पॉलीगॉन के लिए भी, जनरल पॉलीगॉन के लिए भी नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 12 है तो नंबर ऑफ साइड भी मेरा यहां पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो इस ऑप्शन में अगर देखें तो ए ले लें, बी, सी या डी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहां पे आना चाहिए, क्योंकि किसी ऑप्शन में 12 नहीं है। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, डी। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके व्हाइट बोर्ड पे है। आप वीडियो देखने से पहले मेरे बताए कॉन्सेप्ट के अनुसार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बने तो फिर आगे देखें। थोड़ा सा ये गलत हो गया, नहीं बनने का बात। तो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। वीडियो को पॉज करें और मेरे बताए मेथड से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। तो आइए, बोल रहा है द एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। तो जैसे रेगुलर वर्ड आया, ऑक्टागोन मींस नंबर ऑफ साइड कितना है हमारा, 8 है। और रेगुलर अगर है तो रेगुलर है तो 6 पॉइंट माइंड में आना चाहिए। पहला पॉइंट, 8 साइड आपस में बराबर होगा। दूसरा, इसमें जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तीसरा, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। चौथा, किसी एक पॉइंट पर, एक वर्टेक्स पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम आपस में बराबर होगा। पांचवा, सारे एक्सटीरियर एंगल्स को सम करेंगे तो 360 डिग्री के इक्वल होगा। और छठा कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स आपस में बराबर होंगे। तो इन 6 पॉइंट को माइंड में रख करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ साइड्स कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी 8 ही होगा। सारे नंबर ऑफ इंटीरियर, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 है तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी 8 ही होंगे। और सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपस में बराबर होगा। और सबको मिला करके कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। टॉफी का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, टोटल सम 360 डिग्री है और इक्वल 8 इक्वल पार्ट में इस 360 डिग्री को डिवाइड करना है। तो इसमें अगर हम 8 से डिवाइड कर दें, है ना, तो मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकल के आएगा। और वो कितना निकल के आएगा, तो 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो यानी हमको ये पता चल गया कि किसी रेगुलर ऑक्टागोन का एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल तो बहुत आसान है, यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री और एक्सटीरियर 45। तो 180 में अगर 45 को माइनस कर दें तो आंसर मेरे हाथ में होगा। जब माइनस करेंगे तो 135 डिग्री निकल करके आएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बनाने से पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन कर रहा है द एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागोन। डेकागोन मीन्स नंबर ऑफ साइड 10, बता चुका हूं फर्स्ट क्लास में। तो जिन लोगों ने भी मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है पॉलीगॉन पर, वो पहले पॉलीगॉन पर मेरी फर्स्ट वीडियो देखें और फिर इस सेकेंड वीडियो को कंटिन्यू करें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो नंबर ऑफ साइड्स, चूंकि रेगुलर डेकागोन की बात हो रही है तो नंबर ऑफ साइड 10 है और 6 पॉइंट मेरे माइंड में आना चाहिए। सारे साइड्स का मेजरमेंट आपस में बराबर होगा, सारा इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपस में बराबर होगा, सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपस में बराबर होगा।
किसी एक वर्टिक्स पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा, और नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ये 6 पॉइंट आपके माइंड में रेगुलर को देखते ही आना चाहिए। तो अब नंबर ऑफ साइड अगर 10 है, नंबर ऑफ साइड अगर 10 है तो इट मींस दैट इसका नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी 10 ही होगा, और सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे, सारे का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, जबकि इसको हम 10 बराबर बराबर भाग में बांटना चाहते हैं, तो हम कहेंगे भाई इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर निकल के आएगा 36। यानी एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा 36, और 36 10 टाइम्स में 360 डिग्री रिजल्ट को देगा। तो एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया 36 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए इसका इंटीरियर एंगल, एवरी इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो 180 में अगर 36 को माइनस कर दें तो आंसर हमारे हाथ में होगा। 180 में जैसे एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री के इक्वल आया है, तो 180 में 36 को जब माइनस करेंगे तो 144 डिग्री आना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए 144 डिग्री यही हमारा उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो पहले पॉज करेंगे वीडियो को, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, द एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे रेगुलर वर्ड आया आपके माइंड में पॉइंट आना चाहिए। क्या क्या पॉइंट आना चाहिए? पहला पॉइंट, अगर पॉलीगॉन रेगुलर है तो इसका जितना भी साइड होगा उसका मेजरमेंट बराबर होगा। यानी 5 सेंटीमीटर का साइड है तो सारा साइड कितना होगा? 5 सेंटीमीटर का ही होगा। दूसरा, इसके सारे इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बराबर होगा। तीसरा, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट बराबर होगा। चौथा, इसके नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। और पांचवा, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करें तो वो 360 डिग्री होगा। इतना बात आपके माइंड में आ जाना चाहिए रेगुलर वर्ड के साथ ही। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि पॉलीगॉन हमारा क्या है? रेगुलर है, और हैविंग नंबर ऑफ साइड 36। यानी कोई पॉलीगॉन है, रेगुलर का कॉन्सेप्ट माइंड में है, इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है? 36। अगर 36 नंबर ऑफ साइड है, इसका मतलब नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल भी कितना होगा? 36। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी कितना होगा? 36। अब सिंपल सी बात है, सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करें तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और ऐसा ऐसा कितना इंटीरियर एंगल है कि ऐसा कितना एक्सटीरियर एंगल है? 36 एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एक मेजरमेंट कितना होगा अगर ये निकालना हो तो सिंपल सा क्या करेंगे? 360 में 36 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 डिग्री। यानी एक मेजरमेंट मेरा कितना होगा? 10 डिग्री का। और ऐसा 10 डिग्री 36 बार मिलेगा, यानी 36 10 डिग्री मिल करके 360 डिग्री बनाएंगे। तो जैसे हमको निकल के आ गया कि इसका एक्सटीरियर एंगल 10 डिग्री है, तो आप इंटीरियर एंगल भी आप बता सकते हैं कि ये 170 डिग्री है, क्योंकि यहां से यहां तक तो 180 डिग्री होता है, और 170 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है, और यही हमारा उत्तर होगा। तो आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वीडियो पॉज करेंगे, पहले खुद से बनाएंगे, फिर वीडियो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो जैसे रेगुलर वर्ड यूज हुआ, आपके माइंड में 5 बातें आनी चाहिए। पहली बात, इसके जितने भी साइड हैं उसका मेजरमेंट बराबर होगा।
इसमें जितना इंटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट बराबर होगा, जितना एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट बराबर होगा। नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये आपस में बराबर होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, मैं बार बार एक ही बात इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाए कि रेगुलर पॉलीगॉन जैसे कहीं पे भी आप देखें तो आपके माइंड में ये 5 बात एक साथ आनी चाहिए और आपके माइंड में ये 5 बात एक साथ आए, ये 5 पॉइंट एक साथ आए, इसलिए मैं बार बार इस 5 पॉइंट को हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं और इसको अपने माइंड में इस तरह से बैठा लीजिए कि मरते दम तक इसको नहीं भूलना है, इस तरह से इसको अपने माइंड में बैठाइए। तो सबसे पहली बात, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है, पॉलीगॉन रेगुलर है और इसका इंटीरियर एंगल 172 है। सिंपल सी बात है, अगर इसका इंटीरियर एंगल 172 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमारा, 8 डिग्री होगा। अच्छा, सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा। सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट बराबर होगा, मतलब सारे 8 8 8 8 मिल करके 360 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 8 से हम क्या कर दें, इसको डिवाइड कर देते हैं। 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। इसका मतलब ऐसा 45 8 मिलकर के 360 बनाएगा। मतलब नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास, 45 है। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर 45 है तो नंबर ऑफ इंटीरियर भी 45 होगा, नंबर ऑफ साइड भी 45 होगा और क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ साइड ही पूछ रहा है और इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो देखने से पहले खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 7 बोला एक रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर जैसे आया 5 पॉइंट, है ना। पहला पॉइंट, सारे नंबर ऑफ जितने भी साइड होंगे उसका मेजरमेंट बराबर होगा, सारे इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बराबर होगा, सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। इतना बात माइंड में आया। दूसरा, पॉलीगॉन हैज 42 साइड्स। अब सिंपल सी बात है, एक पॉलीगॉन है, इसमें 42 साइड्स हैं। तो अगर 42 साइड्स हैं तो इसमें 42 इंटीरियर एंगल्स भी हैं, 42 एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर हम मिला दें तो 360 डिग्री होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि कितना डिग्री हम लें कि उसको 42 बार ऐड करें तो 360 हो या 42 से मल्टीप्लाई करें तो 360 डिग्री हो। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में 42 से डिवाइड करेंगे और एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकल के आएगा। 42 से डिवाइड करेंगे 6 से, 6 7 जा, 6 से 6 6 जा यानी 60, है ना, है ना। अब सिंपल सी, अब इसको आंसर ऑप्शन हमारा डेसिमल में दे रखा है, मतलब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ऑप्शन में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इसका मतलब डेसिमल हमको 4 डिजिट तक करना होगा। तो करके देखते हैं। 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। चूंकि 7 से डिवाइड लगा रहे हैं, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल बनेगा ये, लेकिन हमें जरूरत सिर्फ डेसिमल के बाद 4 डिजिट की ही है। तो हम यहाँ पे रुक गए कि हमारा एवरी एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आ जाएगा, 8.5714 डिग्री। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होता है। इतना सा वैल्यू आपको पता है 8.5714 है। 180 में से 8.5714 माइनस करेंगे। तो माइनस करने से पहले एक बात देखते हैं कि ऑप्शन को अगर देखें तो यहाँ तक सारे ऑप्शन में सेम है,
सारे ऑप्शन में सेम है, यानी सारे ऑप्शन का जो लास्ट डिजिट है केवल वही डिफर कर रहा है ना। तो इसका मतलब हमको पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6, है ना। और 6 किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर। तो जब कभी भी आप जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो क्वेश्चन बनाते समय आपका एक आंशिक ध्यान ऑप्शन पर भी होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में खास करके जब कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है कहाँ तक हम उसको छांट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इन सारे डिजिट को खत्म कर दें क्योंकि सबका कॉमन है, केवल और केवल एक बार घटा है और एक डिजिट से हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये भी एक टेक्निक है एग्जाम में 1 या 2 सेकेंड बचाने का, ठीक। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वीडियो देखने से पहले खुद से बनाने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ रेगुलर पॉलीगॉन, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन आया तो आपके माइंड में 5 बातें आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए, अब लास्ट बार बोल रहा हूँ, आगे से अब आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए, अंतिम बार बता रहा हूँ। 5 पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, इसमें जितने भी साइड्स होंगे उसका मेजरमेंट बराबर होगा। दूसरा पॉइंट, इसमें जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे मेजरमेंट बराबर होगा। तीसरा पॉइंट, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे मेजरमेंट बराबर होगा। चौथा पॉइंट, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स ये बराबर होंगे। और 5वां पॉइंट, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम बराबर होगा। ये 5 पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए, पहला। दूसरा, अब हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैज ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ 2 राइट एंगल्स, कह रहा है इंटीरियर एंगल का वैल्यू दे रखा है लेकिन डायरेक्ट नहीं। क्या कर रहा है कि इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू है 2 राइट एंगल ले लीजिए। अब आपको पता है एक राइट एंगल कितने का होता है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 2 राइट एंगल, तो 2 बार राइट एंगल ले लिए। 2 राइट एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया, है ना। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस भी पॉलीगॉन का चर्चा कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, उसके बारे में बोल रहा है कि उसका जो इंटीरियर एंगल है वो 2 राइट एंगल का 3/5 टाइम्स है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 से 180 36 बार में और 36 या 108 बार में, तो अब क्वेश्चन आपका बन गया कि एक पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल, एवरी इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है और नंबर ऑफ साइड आपसे पूछ रहा है, यानी पॉलीगॉन बन गया कि इसका एवरी इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है। अब एवरी इंटीरियर एंगल जब 108 होगा तो एवरी एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा भाई, माइनस कर देते हैं। 180 में माइनस करेंगे 108, 72 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए, नंबर ऑफ 72 बताइए जिसको मिल करके 360 हो रहा है ना, क्योंकि सारे एक्सटीरियर को जब हम सम करेंगे, सारे एक्सटीरियर को जब हम सम करेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री। और ऐसा कितना 72 मिल करके 360 डिग्री बनाएगा, तो 72 से डिवाइड लगा देंगे 5, यानी ऐसा कितना 72 डिग्री होगा, तो 572 डिग्री होगा। यानी नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आएगा 5। और अभी तुरंत एक पॉइंट बताए हैं कि इसमें जितना नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा उतना ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल भी होगा और उतना ही नंबर ऑफ साइड भी होगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड कितना आएगा 5, और वो है हमारा ऑप्शन ए। तो इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो देखने से पहले बनाने की कोशिश करें। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर। 5 बातें आपके माइंड में। हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है भाई 6 है ना। नंबर ऑफ साइड 6 है तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल भी 6 होगा,
नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी 6 होगा। और सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, ऐसा ऐसा कितना एक्सटीरियर एंगल है, 6 एक्सटीरियर एंगल है। और सबको जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो एक एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, 6 से भाग दे देंगे, यानी 60 डिग्री। यानी कि इस रेगुलर हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल निकल के कितना आ गया, 60 डिग्री। एक्सटीरियर जब 60 डिग्री हो जाएगा तो इंटीरियर 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। और हमसे इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, और इंटीरियर एंगल 120 डिग्री ऑप्शन बी में है ना। तो यही सवाल का उत्तर होगा। एक और बात जो खास करके हेक्सागोन में थोड़ा याद रखने लायक बात है, सोचने वाला बात है, कि हेक्सागोन में देख रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल का सीधा सीधा हाफ है, या जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का सीधा सीधा डबल है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का डबल है, तो माइंड में उस समय आपको सिंपल सा सीधा माइंड में आ जाना चाहिए कि वो हेक्सागोन ही होगा। यानी एक ही ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का क्या है, डबल है, और वो हमारा क्या है, हेक्सागोन, है ना। तो चलिए इस बात को भी अपने माइंड में सेट रखेंगे। आगे आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है द रेशियो ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर। तो थोड़ा क्वेश्चन में हल्का, द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एन इंटीरियर, यहां पे थोड़ा समझिएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर। एक सम अष्टभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोण का अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है। तो अगर हमें दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालना हो तो पहले वो दो क्वांटिटीज हमें मालूम होनी चाहिए। और जैसे यह रेगुलर ऑक्टागोन कर रहा है, तो अभी जो मैंने 5 बातें या 6 बातें मैंने बोली थी आपको रेगुलर देखते के साथ, तो अभी जो मैंने आपको 5 या 6 बातें बोली थी कि रेगुलर पॉलीगॉन अगर कहीं पे आपको दिख जाए तो ये 5 या 6 पॉइंट्स आपको क्लिक करना चाहिए। तो आशा है सारे 6 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स आपको क्लिक कर चुका होगा। तो रेगुलर की बात कर रहे हैं, ऑक्टागोन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्टागोन अगर है तो नंबर ऑफ साइड कितना है हमारा, 8 है। नंबर ऑफ साइड अगर 8 है तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी हमारा 8 ही होगा। यानी इसमें 8 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, और सारे एक्सटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होंगे, और सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर हम मेजरमेंट ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछे तो आप कहेंगे भाई इसमें 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो मेजरमेंट ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल निकल करके आएगा। और जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री आएगा। यानी एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल 180 में 45 को माइनस करेंगे 135 डिग्री निकल करके आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो, यानी इंटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल। यहां पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि जिस समय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑप्शन को सेट किया जाता है तो उनको पता होता है कि स्टूडेंट गलती कहां कर सकता है। यहां पे गलती क्या हो सकती है कि कई स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल को ऊपर लिख देंगे, इंटीरियर एंगल को नीचे लिख देंगे, यानी वो एक्सटीरियर टू इंटीरियर का रेशियो निकाल करके देंगे, और ऑप्शन में दोनों ही होता है। तो ये जैसे रेशियो की बात आए तो ये पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल वहां पे कॉशियस हो जाइए कि किसका किसके साथ रेशियो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, और उसके अकॉर्डिंग में आपको अपना आंसर लाना है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो पूछ रहा था, तो 135 और बाय 45, और अगर इसको हम लोग 15 से सिंप्लीफाई करें 3 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में,
यानी कहने का मतलब यहाँ रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 3/1, यानी 3:1 रेशियो निकल के आएगा इंटीरियर और एक्सटीरियर का। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो निकालते तो वो रेशियो आपको 1:3 आता। तो आपके ऑप्शन में 1:3 भी दे रखा है और 3:1 भी दे रखा है। तो ये निश्चित रूप से कॉशियस हो जाइए जिस समय भी रेशियो का क्वेश्चन आए। तो चूंकि यहाँ पे इंटीरियर टू एक्सटीरियर पूछ रहा था तो हमारा आंसर होगा 3:1। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन आया 6 पॉइंट आपके माइंड में आ जाना चाहिए, इज फाउंड टू बी इक्वल टू 9/8 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। तो ध्यान दीजिएगा, अभी रेगुलर हेक्सागोन की मैंने बात की थी कि सारे रेगुलर पॉलीगॉन्स में हेक्सागोन ही एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल का डबल होता है और दोनों का पेयर कितना होता है, 60 और 120 होता है। तो इसको भी हम डायरेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर कोई एक मेरे पास कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जो रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल है, पहली बात तो रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसका एक्सटीरियर 60 होता है और इंटीरियर कितना होता है, 120 डिग्री होता है, यानी इंटीरियर एक्सटीरियर का डबल होता है। तो इंटीरियर 120 है और बोल रहा है कि जिस रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा है उसका इंटीरियर एंगल है ना, रेगुलर पॉलीगॉन हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का 9/8 टाइम्स है। तो यानी कोई एक नया पॉलीगॉन है और इसका जो इंटीरियर एंगल है वो इस हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का 9/8 टाइम्स है। तो इसका 9/8 टाइम्स कितना होगा अगर हम निकालना चाहें तो 120 में 9/8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 120 इंटू 9/8 अगर हम करें तो 8 से 15 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होता है और 15 9 जा 135, यानी जिस रेगुलर पॉलीगॉन की क्वेश्चन में चर्चा है उसका इंटीरियर एंगल का वैल्यू 135 डिग्री होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसके नंबर ऑफ साइड की बताओ, इसका नंबर ऑफ साइड कितना होगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर इंटीरियर 135 है तो एक्सटीरियर मेरा कितना हो जाएगा 135, 180 में 135 माइनस करेंगे वो कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। और 45 डिग्री जब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ गया तो अब सिंपल सी बात है कि कितने 45 आपस में मिल करके 360 डिग्री बनाएंगे। तो 360 में हम 45 से क्या करेंगे, डिवाइड करना होगा और 45 से 360 में अगर डिवाइड किया जाए तो आ जाएगा 8, यानी इसमें नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 45 डिग्री कितने हैं तो 8 45 डिग्री हैं, यानी 45 डिग्री का नंबर 8 है। और अब रेगुलर पॉलीगॉन का एक कॉन्सेप्ट भी है, एक पॉइंट भी है कि जितना नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा उतना ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल और उतना ही नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 8 है तो नंबर ऑफ साइड भी मेरा कितना निकल के आ जाएगा 8 ही निकल करके आएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 6 पॉइंट्स आपके माइंड में इज डबल द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए अभी तुरंत मैंने बताया रेगुलर हेक्सागोन, सारे पॉलीगॉन्स में रेगुलर हेक्सागोन ही एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल का हाफ होता है, या दूसरे वे में कहें
तो ईच इंटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल का डबल होता है। अब यहां तो दे रखा है टोटल, हाँ, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। तो यहां पे एक लॉजिक सोचिएगा कि चूंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इंटीरियर में इक्वल है, एक्सटीरियर में इक्वल है। तो अगर एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर का डबल होगा तो लॉजिक की बात है कि जो सारे का जब हम सम करेंगे तो सम भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी सारे इंटीरियर एंगल्स के सम का डबल ही होगा। तो इस लॉजिक से अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ साइड कितने होने चाहिए मेरे पास? 6 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तभी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो देखने से पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। करा हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए, हैव हुज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो रेशियो 2:1 का रहा है, कहने का मतलब है कि अगर इंटीरियर एंगल का वैल्यू 1 यूनिट है तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 2 यूनिट होना चाहिए। तो एक तो ये भी तरीका हो सकता है कि 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी 3 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री, तो अलग अलग आप निकाल दें। और दूसरा एक मैंने अभी तुरंत बताया है कि सारे रेगुलर पॉलीगॉन्स में केवल हेक्सागोन ही ऐसा पॉलीगॉन है जिसका एवरी इंटीरियर एंगल उसके एवरी एक्सटीरियर एंगल का डबल होता है। और यहां पे तो आप देख ही रहे हैं कि 1 का डबल क्या है हमारा 2 है। तो इसका मतलब ये जो पॉलीगॉन होगा बिना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हुए केवल इस कॉन्सेप्ट से आप बोल सकते हैं कि ये पॉलीगॉन हमारा रेगुलर हेक्सागोन ही होगा, नंबर ऑफ साइड 6 ही होंगे। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वीडियो देखने से पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। कह रहा है एक समषष्ठभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना होगा। देखते के साथ आंसर आप लगा सकते हैं। ये 2:1 एक हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन ही ऐसा है जिसका एवरी इंटीरियर एंगल इसके एवरी एक्सटीरियर एंगल का डबल होता है। तो आंसर आएगा आपका 2:1। तो अभी हम लोगों ने पॉलीगॉन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पॉलीगॉन पर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो यानी 3rd वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम लोग कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पॉलीगॉन पर बेस्ड है वैसे क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। स्टार की भी चर्चा नेक्स्ट वीडियोज में होगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स की भी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो स्टे कनेक्टेड टू सॉल्व next difficult questions in very easiest way. Thank you.